मैं सर प्रार्थना करूंगा कि सदन उसको मंजूर श्री करे। राजीव सत्तार। अध्यक्ष जी, इस मोटर यान संशोधन विधेयक 2014 की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी जी जबकि मेरे गृह प्रदेश से आते हैं, बड़े प्रभावशाली नेता है, लेकिन हम पिछले कई दिनों से जो कह रहे हैं कि ये यू टर्न की सरकार है। जो बातें ये कहते हैं, ये सरकार जो बातें कहती है वो बातों से मुकर जाती है, और इसीलिए जब ये विधेयक चर्चा के लिए अब आ रहा है, इसमें अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज हम इसमें करना चाह रहे हैं। 1 साल की जो इसमें कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रखा है उसमें हम बदलना चाह रहे हैं, और रोजगार और कल्याण के लिए ये बिल हमने लाया है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से ये सवाल है कि ये बात तो 2-3-4 महीने पहले भी आपको पता थी। 7 जुलाई से पार्लियामेंट का सत्र था, 14 जुलाई तक सत्र चला, तो अगर अर्जेंसी थी तो 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में ये बिल आप क्यों नहीं लाए? 2-3 महीने में दिल्ली की इलेक्शन है और आप चुनावी भाषण इसके माध्यम से करना चाहते हो, और शायद इसलिए आपने ये बिल लाया, ऐसा मुझे लगता है। मैं मंत्री जी का 17 जुलाई का भाषण जो यूट्यूब पर है, आप सब भी देख सकते हो। मंत्री जी ने दिल्ली में बड़ी रैली की थी और रैली में उन्होंने आश्वस्त किया था। उस रैली में गडकरी जी ने कहा था कि हमारी सरकार सचिवों के सलाह पर नहीं चलती है, हमारी सरकार सेक्रेटरीज के सलाह पर नहीं चलती है, हमारी सरकार मंत्री चलाते हैं। मंत्री जी ने इस बात के बारे में कहा था, और उन्होंने कहा था कि जो 0.65 वैट की बैटरी लगेगी, हम इसको मोटर यान अधिनियम से बाहर रखेंगे। आरटीओ और पुलिस इनको परेशान नहीं करेगी, कोई चालान इनके बारे में नहीं जारी किया जाएगा। इन ई रिक्शाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। कॉरपोरेशंस और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। इसमें आपने यही कहा था कि जो रिक्शा चलाएगा वही इसका मालिक होगा। हमें बड़ी खुशी होती थी कि मंत्री जी ने ये संशोधन लाया है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये बाकी संशोधन भी इस बिल के साथ अगर मंत्री जी लाते तो उसमें हमें बड़ी खुशी होती। जब मंत्री जी ने बीच में पेपर में भी कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है, और क्या चिट्ठी में कहा है कि जो ई रिक्शा चलाएंगे उनको 3% से हम कर्जा देंगे, जो ई रिक्शा लेंगे उनको 3% से कर्जा मिलेगा। मेरा मंत्री जी से यह आग्रह है और पूछना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? वित्त मंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? अगर सुनी है तो 3% से क्या आप इनको कर्जा देने के लिए जा रहे हैं? आपने ये भी कहा था कि ये जो ई रिक्शा लेंगे उनको गारंटी नहीं लगेगी, जिसको ई रिक्शा चाहिए उसको गारंटी नहीं लगेगी, बैंक उसको तुरंत दे देगा। क्या बैंकों को वो सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जारी किया? क्या 3% ब्याज वाला सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी हुआ क्या? इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए, क्योंकि जब ई रिक्शा की आप बात कर रहे हो, 2 लाख 1 लाख लोगों को रोजगार की बात कर रहे हो, देश में 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों के लिए मदद की बात आप कर रहे हो, तब जो आपने कहा था 3 महीने पहले, 4 महीने जो पहले आपने कहा था, क्या उसके बारे में आपने कोई यहाँ पर प्रावधान किया है क्या? अगर प्रावधान किया है तो उसके बारे में आज यहाँ पर आप डिक्लेयर कीजिए। देश में आधी आबादी महिलाओं की है, देश में आधी आबादी महिलाओं की है। निर्भया कांड को 2 साल 2 दिन पहले पूरे हुए, और इसलिए जब ई रिक्शा आ रही है तो महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ये बन सकता है। महिला अगर ई रिक्शा की चालक होगी तो जो महिला इसमें सवारी करेंगे उनके लिए भी एक सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। इसलिए क्या महिलाओं को ई रिक्शा
चलाने के लिए प्रोत्साहन की नीति सरकार बनाना चाहती है? अगर बनाना चाहती है तो क्या उसके बारे में डिक्लेरेशन सरकार करने जा रही है? इसके बारे में इस बिल में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बारे में इस बिल में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। और इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि महिलाओं के लिए आपको सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने पर भी सरकार ने इस बारे में डिक्लेरेशन करना चाहिए। आपने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजंस के बारे में बात की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको अगस्त 14 तक इसके बारे में डिसीजन लेना है। अगर अगस्त 14 तक आपको डिसीजन लेना था, ये आपको पहले से पता था। 2 अगस्त पर राज्यसभा टीवी पर आपके स्पोक्स पर्सन आकर कहते हैं कि हम 14 अगस्त के पहले इसमें डिसीजन लेंगे, 14 अगस्त के पहले इसमें लीगल मामले दूर होंगे। आज दिसंबर महीना आया, यानी पिछले 5 महीने से ये रिक्शा वालों की हालत खस्ता हो रही है। और पिछले 5 महीनों से अगर देरी किसी ने की है तो वो देरी के लिए सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार गरीबों के प्रति जितनी तरह से संवेदनशील होनी चाहिए, ये गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है अध्यक्ष जी। इसमें अभी आदरणीय मंत्री जी ने कहा, आदरणीय मंत्री जी मेरे राज्य के बड़े प्रभावशाली नेता है, इन्होंने अभी कहा कि मानव चालित जो रिक्शा है इनको हम हटाना चाहते हैं। क्या ई रिक्शा आने से मानव चालित रिक्शा हटेगी? ई रिक्शा आने से मानव चालित रिक्शा पूरी तरह से हटेगी नहीं, साइकिल रिक्शा पूरी तरह से हटेगी नहीं। उसके लिए क्या प्रोत्साहन की नीति आपने बनाई है? क्या पुराने रिक्शे के बदले आप कोई सब्सिडी उसमें देना चाह रहे हो? उनकी आय स्तर बढ़ाने के लिए कोई पहल आप कर रहे हो? ई रिक्शा तो आ जाएगी, ई रिक्शा तो आएगी, लेकिन जो साइकिल रिक्शा है वो साइकिल रिक्शा क्या इससे कम होगी? क्या साइकिल, देश में 2 करोड़ के आसपास का ये फिगर है। सिर्फ ई रिक्शा आने से साइकिल रिक्शा हटेगी नहीं, क्योंकि जो आदमी हर रोज के काम पर अपनी कहीं ना कहीं रोटी कमाता है, उसके लिए तो ई रिक्शा आने से कोई हल उसमें नहीं होगा। आदरणीय मंत्री जी ने अभी टेरी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि टेरी को हमने सर्वे करने के लिए कहा। टेरी का ही रिपोर्ट हाईकोर्ट ने साइट किया है। और टेरी का रिपोर्ट क्या कह रहा है? हाईकोर्ट ने कहा द ई रिक्शास टेस्टेड डिड नॉट मीट क्राइटेरिया फॉर एग्जम्पशन अंडर द CMV रूल्स and the components and the process used in the manufacturing of the e-rickshaws are not standardized. Observing the Terry report, the bench added, unregulated growth of e-rickshaws in such huge numbers raises concerns related to the safety and security of the passengers. It is strongly felt e-rickshaws should be regulated to ensure safety and security of the passengers. तो इस बिल में पैसेंजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अध्यक्ष जी कोई दूर दूर तक यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया गया है। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में यहाँ पर बदलाव इन्होंने किया है। क्या आपके ई रिक्शास को GPS टेक्नोलॉजी से आप जोड़ना चाह रहे हो? क्या जो ई रिक्शा चलेंगे उनमें यात्रियों का शोषण नहीं होगा, उनमें किरायों में मनमानी नहीं होगी? इसके बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है। जो रिक्शा चालक इसको चलाएगा वो उसके लिए जीवन बीमा के बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक्सपायरी जो है, इसके एक्सपायरी के बारे में, और जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा आने वाले समय में तैयार होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है। आज मंत्री जी ने जो उबेर कैब के बारे में जो बात कही, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने ताकत से बात कही। उनको मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन मंत्री जी का हम इसलिए और अभिनंदन कर सकते थे कि उबेर कैब के बारे में भी कैब रेगुलेशंस आने वाले समय में आपने लाने के दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये छोटा सा अमेंडमेंट लाकर ये मामला हल होने वाला नहीं है। और मंत्री जी को मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि ये जो बिल लाया है सिर्फ दिल्ली के चुनाव को सामने रखते हुए आपने बिल लाया है। ये दिल्ली के लिए आपका चुनावी भाषण के रूप में आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इसलिए ये बिल स्टैंडिंग कमेटी की तरफ रेफर किया जाए, ये मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।